विष्णु पुराण की कथा, ध्रुव की अटूट भक्ति। प्राचीन काल में राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि का पुत्र राजा का अधिक प्रिय था, जबकि सुनीति का पुत्र ध्रुव उपेक्षित रहता था। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, पर सुरुचि ने उसे रोकते हुए कहा, यदि राजा की गोद में बैठना है तो पहले भगवान विष्णु की तपस्या करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। यह बात ध्रुव के कोमल हृदय को गहराई से चुभ गई। अपनी माता सुनीति से मार्गदर्शन लेकर ध्रुव ने संकल्प किया कि वह भगवान विष्णु की आराधना करेगा। बालक होते हुए भी वह कठोर वन में चला गया और एकाग्र भाव से तपस्या आरंभ की। शुरुआत में उसने फल खाए, फिर केवल पानी और अंत में केवल प्राणवायु पर ही जीवित रहने लगा। उसकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे, देवता भी भयभीत हो उठे और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे ध्रुव को दर्शन दें। इसके बाद भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और ध्रुव को दर्शन देकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी दृढ़ भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हें अटल और अमर पद प्रदान करता हूँ। आकाश में तुम ध्रुव तारा के रूप में सदा प्रकाशमान रहोगे और समस्त मानव व देवता तुम्हें मार्गदर्शक मानेंगे। बालक ध्रुव को अनंत वैभव प्राप्त हुआ। वह इतिहास में एक अमर तारा बन गया, जिसकी चमक आज भी हमें आकाश में दिखाई देती है। इस कथा से सीख, ध्रुव की कहानी हमें सिखाती है कि उम्र, स्थिति या साधन चाहे जैसे भी हों, यदि भक्ति सच्ची और अटूट हो तो भगवान स्वयं प्रकट होकर आशीर्वाद देते हैं। दृढ़ निश्चय और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है।